हेलो हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार कंफर्म करें ऑल ओके है। वीडियो स्टार्ट हो चुका है। गुड मॉर्निंग साधु, विकेश, सचिन, सौरभ, संदीप, नितिन। अभी चल रही क्लास? अभी ओके है ना? अभी स्टार्ट नहीं हुई थी शायद क्लास आपकी, अब स्टार्ट हो गई है। गुड मॉर्निंग प्रियंका। अभी अभी देखो साधु, अब बताओ अब स्टार्ट हुई या नहीं हुई? गुड मॉर्निंग आराध्या, गौरव, पलक, नवीन, अलका। गुड मॉर्निंग पिंकी। गुड मॉर्निंग। एक बार कंफर्म करें कि क्या क्लास अभी आपकी स्टार्ट हो चुकी है? गौरव, ऋतुरानी, सुब्रता, गुड मॉर्निंग। राधे राधे विकेश, जल्दी से कंफर्म करें। तो फिलहाल आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा पार्टनरशिप। क्लास स्टार्ट नहीं हुआ अभी? क्यों बार बार कमेंट आ रहे हैं? ऑल क्लियर सर। एक बच्चा कमेंट कर रहा है बार बार, क्लास स्टार्ट नहीं हुआ, क्लास स्टार्ट नहीं। ओके कुमारी, चेक डेट बता देना, वो चेक करा लेंगे। गुड मॉर्निंग साधु, प्रियंका, पिंकी, सुमन, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। ये टॉपिक आपका शायद हुआ नहीं था, एक बार और कंफर्म कर दें। हमें जहां तक याद है ये टॉपिक आपका नहीं हुआ है, साझेदारी। तो देखिए साझेदारी की बात की जाए तो साझेदारी बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, बस आपने पढ़ा होना चाहिए। और ये टॉपिक है क्या? पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, थोड़ा बहुत तो हर कोई बच्चा इसके बारे में जानता है कि जब कभी भी दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी बिजनेस को, जब कभी भी दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उन मेंबर्स को पार्टनर्स कहा जाता है, यानी कि साझेदार। लेकिन 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 उन बिजनेसमैन, उन साझेदार के बीच में, पार्टनर्स के बीच में जो बिजनेस की डील होती है उस डील को कहते हैं पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी। सर आप इतने हार्ड क्वेश्चन कराते हो, एग्जाम में आते नहीं। ऐसा नहीं है मनीष, वो पेपर कभी आसान आता है, कभी पेपर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी आता है। तो जब क्लास में पढ़ाया जाता है तो ये सोच के पढ़ाया जाता है कि अगर पेपर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी आए तो आपको दिक्कत ना हो। अब पेपर कभी कभी बहुत आसान दे देता है तो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप आसान, बहुत आसान पढ़ के जाओ और सीधे टफ आ जाए पेपर तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आसान वाले तो हम आपको कराते ही कराते हैं, लेकिन थोड़े से टफ वाले करना भी जरूरी है। अगर पेपर में टफ आ गया फिर क्या करोगे? हाँ, कॉमर्स में ये टॉपिक होता है, लेकिन वहां से थोड़ा सा आसान है। देखो पार्टनरशिप जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। कैपिटल यानी कि पूंजी, जिसे हम बोलते हैं पूंजी, और एक होता है टाइम, टाइम यानी कि समय, और एक आपका होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी कि लाभ। ठीक है? तो कभी भी किसी भी पार्टनरशिप में जब कोई आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में प्रॉफिट भी होगा, और प्रॉफिट जो डिवाइड किया जाता है वो कैसे डिवाइड किया जाता है? देखो प्रॉफिट दो चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो किसी ने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए हैं, किसी ने 80,000 रुपए बिजनेस में लगाए हैं, तो दोनों को प्रॉफिट बराबर नहीं मिलेगा। जिसने ज्यादा पैसा लगाया है उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, जिसने कम लगाया है उसको पैसा कम मिलेगा। दूसरी चीज, कितने समय के लिए लगाया है। मान लो किसी ने 1 साल के लिए लगाया और किसी ने 9 महीने के लिए बिजनेस में पैसा लगाया, तो जिसने ज्यादा समय के लिए लगाया है उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, जिसने कम समय के लिए लगाया है उसको प्रॉफिट कम मिलेगा। तो बस सिंपल सा एक ही फंडा है कि किसी भी बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल और टाइम के मल्टीप्लाई पर डिपेंड करता है, यानी पूंजी इंटू समय। तो अगर आपको किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट का रेशियो पूछा जाए तो प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए 2 मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, कितने भी मेंबर हैं, तो कैपिटल और टाइम के मल्टीप्लाई का रेशियो निकाल देंगे। पहले का कैपिटल इंटू पहले का टाइम, दूसरे का कैपिटल इंटू दूसरे का टाइम। ठीक है? तो वहां से सीधे प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा।
लेकिन अगर टाइम बराबर है या कैपिटल बराबर है तो जो चीज बराबर है उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर उसको लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर टाइम बराबर हो, अगर टाइम बराबर हो तो आप समझ सकते हैं टाइम का रोल कुछ नहीं होगा, तो सीधे कैपिटल का जो रेशियो होगा वो प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर कैपिटल बराबर हो तो जो टाइम का रेशियो होगा वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, अगर लिख भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है और नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये देखना है कि अगर दो लोगों का कैपिटल समान है, कैपिटल समान है तो जो रेशियो टाइम का होगा वो प्रॉफिट का रेशियो होगा, और अगर टाइम समान है तो जो कैपिटल का रेशियो होगा वो आपका प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। ठीक है। हाँ फलक, डिविजिबिलिटी पे तो क्लास रुद्रांश हो चुकी है हमारी, एक बार चेक करना। हमें याद है रुद्रांश डिविजिबिलिटी पे क्लास ले चुके हैं, फिर भी नहीं हो तो बताना। चलो पहला क्वेश्चन देखो कितना आसान है। एक्चुअल में ये कोई टॉपिक नहीं है, रेशियो का पार्ट है, और ये एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, एक ही क्लास का टॉपिक है। करने को 2 क्लास 3 क्लास कर सकते हैं, लेकिन एक क्लास में ही इसका जितनी भी मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एक में ही हो जाता है। ठीक है रुद्रांश, एक बार देख लेंगे। सीता, गीता और रीता ने एक व्यवसाय में 20,000, 50,000 और 40,000 रुपए का निवेश किया है। तो एक ने 20,000, एक ने 50,000, एक ने 40,000 का निवेश किया है, ये हो गया कैपिटल। वर्ष का शुद्ध लाभ, वर्ष का मतलब महीने में देखोगे तो 12 महीने, तो आपको 12 मंथ्स का दे रखा है, तो कैपिटल सबका दे रखा है, टाइम सबका दे रखा है 12 महीने। वैसे टाइम बराबर है, और टाइम बराबर है नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन लिख भी लोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0 से 0 भी आपका रेशियो में कट गया, तो ये आ गया 2:5:4। तो ये कैपिटल इंटू टाइम से हमने प्रॉफिट का रेशियो निकाल लिया 2:5:4। अब उसने कहा है कुल लाभ जो है वो है 12,100 रुपए का, तो 12,100 रुपए को तीनों में बांटना है। तो तीनों में बांटोगे तो टोटल 5 और 2 7 और 4 11, 11 से डिवाइड करोगे। किसका लाभ पूछा है? रीता। रीता कौन सी है? तीसरी वाली। तो इसका लाभ पूछा है तो 4 का मल्टीप्लाई, 11 से 11, 11 चौक 44, 4400 रुपए, यही आपका आंसर। अभी यूपी कांस्टेबल में भी 1-2 सेट में, हर सेट में इसका क्वेश्चन पूछा गया है, आसान सा क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है। हाँ, रीता अर्निंग 4400 रुपीज। अब बताओ कितना आसान टॉपिक है। चलो टॉपिकों की टेंशन मत लो, जो नहीं हुआ वो सब कराएंगे आपको, है ना। वेरी गुड। भीष्म, अलका, नवीन, रुद्रांश, बहुत बहुत खूब। ठीक है, चलो एक और देखो, इसे बताइए। उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय आपातकाल के कारण अविनाश को 8 महीने बाद अपना निवेश वापस लेना पड़ा। पहले 12 महीनों के बाद लाभ को किस अनुपात में बांटना चाहिए? उमर ने 10,000, अविनाश ने, दूसरे ने 15,000। तो पहले का कैपिटल 10,000 है, दूसरे का कैपिटल 15,000 है। वित्तीय आपातकाल के कारण अविनाश को 8 महीने के बाद निवेश वापस लेना पड़ा है। अविनाश मतलब दूसरा वाला। तो अविनाश का जो इन्वेस्टमेंट है वो केवल 8 महीने के लिए है, और पहले का इन्वेस्टमेंट पूरे 12 महीने के लिए है। तो बस प्रॉफिट का रेशियो पूछा है, 12 ढाई 120, 15 अट्ठे 120। तो 120 और 120 में 1 और 1 का अनुपात, यही आंसर, खत्म। अब बताओ। हाँ, पार्टनरशिप का आज फर्स्ट क्लास है सर, आज से यूट्यूब में प्रैक्टिस होगा क्या? हाँ, आज से यूट्यूब पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, शाम 7:30 बजे। ठीक है, डेली शाम को 7:30 बजे आपसे प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। आज शाम को 7:30 बजे प्रैक्टिस कराएंगे, तैयार रहिएगा।
ठीक है, चलिए, वेरी गुड। भीष्म, मुस्कान, अभिषेक, विकेश, सुमन, हाँ निकेत, आज पार्टनरशिप की पहली क्लास है। ये बताइए, एक्स, वाई और जेड ने 415 रुपए के वार्षिक किराए पर एक खेत खरीदा है। यदि एक्स उस खेत में 6 महीने तक 25 गाय चराता है, 6 महीने टाइम हो गया, यहां गाय किसका काम करेगी? कैपिटल का। वाई ने 8 महीने तक 40 गायें चराई और जेड ने 30 गायें चराई। तो किराए में वाई द्वारा दिया गया किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले बात करते हैं एक्स की। एक्स ने 6 महीने 25 गायें चराई हैं, तो एक्स ने 25 गायें चराई हैं 6 महीने, तो 25 इंटू 6 एक्स का हो गया। वाई ने 8 महीने 40 गायें चराई, 40 गायें चराई हैं 8 महीने के लिए। जेड ने पूरे वर्ष 30 गायें चराई, 30 गाय पूरे वर्ष यानी कि 12 महीने के लिए। तो बस कर लो, 25 छिक्के 150, 4 अट्ठे 32 और 12 तिया 36, 360। अब देख लो, 0 0 0 तो कट रहा है, और कुछ कट रहा है नहीं, तो ये 15 अनुपात 32 अनुपात 36। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 6 और 2 7 और 5 11, 7 और 5 12, सॉरी ऐसे ही जोड़ लो ना, 36 15 51 51 और ये 83, 83, टोटल 83 हो गया। टोटल वो है 415। तो 415 को हम 83 से डिवाइड करेंगे, और किसका शेयर पूछा है? वाई, वाई मतलब 32 का। अब देखो, 83 से ये सीधे सीधे 5 बार जा रहा है, 5 इंटू 32 160, 160, 160 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बताइए, हाँ आज हमारे चैनल प्रैक्टिस सेट होगा, बता देते हैं आपको, बता देंगे अभी, यूट्यूब वाला चिंता मत करो आप। अभिषेक, विकेश, चलिए अब ये बताइए, ये बताओ, एबीसी 33,000 रुपए की कुल पूंजी वाले व्यवसाय में भागीदार हैं। वर्ष के अंत में इतने रुपए का लाभ होता है, जिसे उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाना है। ए को 4500 रुपए, ए रिसीव 45, बी रिसीव देयर शेयर इन द प्रॉफिट। तो सी की पूंजी ज्ञात कीजिए। देखो, इसने कहा है टोटल जो लाभ है, एक साल का जो लाभ है वो 15,000 रुपए है। तो 15,000 रुपए में से ए को 4500 रुपए, बी को 5500 रुपए मिलते हैं। तो सी की पूंजी ज्ञात करें, तो सी का कैपिटल आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट की बात करें तो ए का पता है 4500, बी का पता है 5500, तो सी का प्रॉफिट कितना होगा? तो सी का प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल 15,000 रुपए के प्रॉफिट में से ए का प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट 10,000 घटा देंगे, तो सी का प्रॉफिट आ जाएगा 5,000। कितना आ जाएगा? 5,000 रुपए। तो 4500 और 5500 और 5,000 रुपए ये आपका हो जाएगा। ठीक, अब आप यहां पर नोटिस करेंगे 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 कैंसिल। तो 5 से ये 9 बार, 5 से ये 11 बार, 5 से ये 10 बार। तो प्रॉफिट का रेशियो आपका आ गया। तो जो रेशियो आपका प्रॉफिट का होगा वही रेशियो आपका कैपिटल का होगा। तो कैपिटल का रेशियो भी कितना हो गया? 9 11 10। टोटल कैपिटल कितना दिया है? 33,000।
तो इस 33,000 में से 9 11 20 और 10 30 से डिवाइड करके किसका पूछा गया? सी का। तो 10 का मल्टीप्लाई 3 से 11 और ये 11,000 रुपए। यही आपका आंसर है ना। आसान टॉपिक, बताओ। आज हम जो है वो डिस्कस सोच रहे हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस स्टार्ट करें, थोड़ा टफ सा टॉपिक स्टार्ट करें। बाकी आप लोग बताओ, सही रहेगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस? थोड़ा अच्छा टॉपिक है, उसमें बच्चों को दिक्कत रहती है। वेरी गुड रुद्रांश, सुमन, भीष्म, गुड मॉर्निंग अंकित। बताइए, सबको क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? मुस्कान, कुमारी, बहुत खूब। आसान टॉपिक है, फ्री का नंबर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर बस मजेदार करना चाहेगा तो ये नंबर थोड़े अच्छे कर देगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। और आसान करना चाहेगा तो इन नंबर को और आसान कर सकता है। तो यही एग्जामिनर करेगा, बाकी कुछ नहीं है। ये बताओ, ये आपकी चॉइस है ग्रीस, आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो नहीं। 25 लाख रुपए का निवेश करके टैक्सी प्रारंभ करता है, ठीक है। 3 महीने बाद बी 40 लाख रुपयों का निवेश करके बिजनेस से जुड़ जाता है और बी के जुड़ने के 4 महीने बाद 50 लाख रुपए से सी भी जुड़ जाता है। अब देखो, ध्यान से देखो, ए ने 25 लाख रुपए, बी ने 40 लाख रुपए और सी ने 50 लाख रुपए का निवेश किया, ठीक है। ए शुरू से है और ए के बिजनेस प्रारंभ करने के 1 वर्ष बाद, मतलब 12 महीने के बाद। तो इसका मतलब ए का जो बिजनेस है वो पूरे के पूरे कितने महीने हैं? 12 महीने। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बी जो है वो 3 महीने बाद जुड़ता है। तो 12 महीने में से, 12 महीने के बिजनेस में से पहले 3 महीने बी नहीं रहता। तो 12 में से 3 महीने नहीं रहता, मतलब बी केवल 9 महीने ही बिजनेस में रहता है। जबकि बी के जुड़ने से 4 महीने बाद, जब बी जुड़ा था तब 9 महीने बचे थे, उसमें से भी 4 महीने बाद यानी कि 5 महीने बचे हैं। तो सी केवल और केवल 5 महीने ही बिजनेस में रहता है। यह चीज आपको ध्यान से देखनी है। ध्यान से देखो, ए जो है वो पूरे 12 महीने हैं, ए से 3 महीने कम बी है 9 महीने, और बी से भी 4 महीने कम सी है, मतलब 5 महीने। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, काट सकते हो तो काट लो। 5 से ये 5, 5 से ये 8 बार और 5 से ये 5 बार, ठीक है। और भी काट सकते हो, 2 से ये 25 बार, 2 से ये 4 बार, 2 से ये 6 बार। तो 5 इंटू 6 30, 4 इंटू 9, 9 चौक 36 और ये आपका 25, बस खत्म। तो 2,73,000 के लाभ में 2,73,000 का टोटल प्रॉफिट है। तो ये 30 और 30 60 और 6 66 71 और 25 91, 91 की वैल्यू है। सी का लाभ 25 की पूछी है, तो 91 का ये 3 गुना है, 25 का 3 गुना आपका 75,000 रुपए हो गया। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत खूब। आशा, रुद्रांश, सचिन, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग रिचा, लेट हो गए आपके, गुड मॉर्निंग दीपांशु। आसान है ना? तो पार्टनरशिप आसान टॉपिक नहीं है, पार्टनरशिप बहुत आसान टॉपिक है। पार्टनरशिप आपने एक बार पढ़ा होना चाहिए, और अगर पार्टनरशिप आपने एक बार पढ़ा हुआ है तो आप इसे बहुत ही सुकून से, आराम से कर सकते हैं। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस तो यूट्यूब पे पूरा पड़ा हुआ है, भयंकर 12-13 घंटे क्लास पड़ी हुई है रुद्रांश। अब ये बताओ, अनुपात है, मतलब कहने का मतलब ये जो टॉपिक है ना, ये पार्टनरशिप कोई टॉपिक ही नहीं है। पार्टनरशिप आपका देखा जाए तो ये अनुपात है, रेशियो, रेशियो टॉपिक है आपका।
A and B started a partnership business investing in the ratio 3:8. ए तथा बी ने 3 और 8 के अनुपात में हिस्सेदारी करके व्यापार प्रारंभ किया। 4 महीने बाद सी ने बी के द्वारा निवेश की गई राशि का 3/4 राशि निवेश करके बिजनेस में भागीदार प्रारंभ किया। देखो यहां पर एक चीज आपको देखनी है, 4 months आफ्टर 4 months विद एन अमाउंट इक्वल टू 3/4 ऑफ बी। अच्छा, सी ज्वाइन वहां पर से दिया गया है। ये जो सी है वो 4 महीने बाद जुड़ता है वो 3/4 ऑफ बी के। अब देखो बी का कैपिटल कितना है 8, तो कह रहा है 3/4 ऑफ बी, 3/4 राशि किसकी, बी की। तो सी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 3/4 ऑफ बी है और बी का इन्वेस्टमेंट कितना है 8, तो 8 का 3/4 होगा मतलब 6। इसका मतलब ए का कैपिटल 3 है, बी का कैपिटल 8 है और सी का कैपिटल आपका 6 है। तो ये 3, 8 और 6। अब देखो समझने वाली बात यह है कि यहां 3 चीजें हैं। ए 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो बी 8 लाख, बी 8 लाख तो सी 6 लाख रुपए। ये क्वेश्चन में हमसे कहा गया है। वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना होगा यदि सी को इतने रुपए मिलते हैं। तो अगर हम वर्ष की बात करते हैं तो ए और बी पूरे 12 महीने बिजनेस में रहते हैं, ए भी और बी भी। लेकिन क्या सी भी पूरे 12 महीने बिजनेस में रहता है? नहीं, सी 4 महीने बाद बिजनेस में जुड़ता है। तो 12 में से 4 महीने कम मतलब 8 महीने, तो सी बिजनेस में 8 महीने रहता है। तो ये 36, 12 अट्ठे 96 और 6 अट्ठे 48। खत्म। चलो लिख लिया तो लिख लिया, नहीं तो काट सकते थे। 12 से 3, 12 से 8 और 12 से 4, खत्म हो गया। तो सी का प्रॉफिट दिया है 24,000, तो 24,000 सी का प्रॉफिट दिया है, मतलब 4 की वैल्यू दी है। टोटल प्रॉफिट 8 और 4 12 और 3 15 की वैल्यू पूछी है। तो 4 से 6, 15 छिक्के 90, 90,000 रुपए, 90,000 रुपीज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बताइए, ओके मुनीश, अब नहीं आएगी दिक्कत, चिंता मत करो, कराने के बाद नहीं आएगी। अब बताओ यहां तक क्लियर सबको? हाँ, ये रेशियो ही है, पार्टनरशिप मतलब रेशियो ही है। कहने के लिए आपका लगता है कि हम पार्टनरशिप एक अलग टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में तो रेशियो ही है ना, तो कुछ नया नहीं है। चलिए नोट करते रहिएगा और जहां दिक्कत आए वहीं टोक देना, उसको रिपीट कर देंगे। लास्ट में हम आपको दिखाते हैं यूपी कांस्टेबल में भी रिसेंटली जो क्वेश्चन पूछे गए ना, 1-2 बच्चे कह रहे थे, तो उसका बता देंगे, चिंता मत करो, बड़े आसान से पूछे गए थे, आप देख लोगे। एबीसी ने 2, 3, 5 के अनुपात में पूंजी निवेश की। उनके निवेश की समय अवधि का अनुपात इतना है, तो लाभ किस अनुपात में वितरित किया जाएगा? बहुत सरल है सर, सच में बहुत सरल टॉपिक है। पूंजी का अनुपात पता है, टाइम का अनुपात पता है, ये तो और आसान कर दिया, सीधे अनुपात दे दिया तो चीजें और आसान हो गई। पूंजी 2, 3, 4, 2, 3, 5 के अनुपात में है, मतलब 2, 3 और 5। टाइम जो है वो 4, 5, 6 के अनुपात में है, मतलब ए 4 महीने तो बी 5 महीने तो सी आपका 6 महीने। तो ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 15 और ये हो गया आपका 30। 8, 15, 30 कहां है? ऑप्शन सी, यही आंसर। अब बताइए, हाँ ये आने से पहले ही चला जाता है टॉपिक, ऐसा टॉपिक है ये। ठीक है, चलो अब बताओ। पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5 और 13 के अनुपात में निवेश किया। ऐसा क्वेश्चन आया है इस बार यूपीएसआई में, यूपी कांस्टेबल में।
बस अब ज्यादा नहीं है, शायद लगभग 8-10 दिन और मान लो मैक्सिमम। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी राशि वापस ले ली। यदि उन्होंने लाभ 25 और 26 के अनुपात में साझा किया तो उद्योग के लिए पी की राशि का उपयोग कितने समय तक किया गया। देखो यहां पूंजी का अनुपात दे रखा है 5 और 13, क्यू ने दे रखा है 6 महीने। तो पी की पूंजी 5 है तो क्यू की पूंजी 13 है। पी का टाइम हमें नहीं पता जो निकालना है, क्यू का टाइम हमें पता है 6 महीने, और कैपिटल और टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रॉफिट का रेशियो आ जाता है 25 और 26। ये आपका आ गया, खत्म। देखो कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम, तो प्रॉफिट का रेशियो आ गया 25:36, बस खत्म हो गया। काट लो, 13 से ये 2 बार, 13 से ये 2, 2 से ये 3 और 5 से ये आपका 5 बार। 5 × 3 15। ऐसा क्वेश्चन इस बार यूपी कांस्टेबल में पूछा गया था, एक ऐसा ही क्वेश्चन, मतलब एक सेट में ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा गया था। यही आपका आंसर, खत्म। डन डना डन डन। हो गया ना। तो फर्जी टॉपिक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभी मन करता है सुसाइड कर ले, इतना क्यों अभिषेक? ये कभी कभी नहीं, बार बार करेगा, जिंदगी भर करता रहेगा ये। जब तक आप जिंदगी से डरते रहोगे तो ऐसा ही मन करेगा। लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब आपको ऐसा लगेगा जिंदगी में कुछ भी नहीं है, बहुत बेकार है। और ऐसा नहीं है कि ये अभी आप बेरोजगार हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं इसलिए हो रहा है, ये हमेशा आप बहुत ज्यादा कमाएंगे तब भी ऐसा होगा। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, क्या आपको लगता है इनको नहीं लगता होगा? आप सोचिए कुछ समय पहले अडानी के साथ क्या हुआ था, ऐसा लगा पूरा सब कुछ बर्बादी हो गया हो। कोई और होता तो सुसाइड ही कर ले। लेकिन इंसान बड़ा तब बनता है जब वो इन प्रेशर्स को झेल लेता है। प्रेशर को झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये देखिए, मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 10,000 रुपए का निवेश किया। कुछ महीनों के बाद सोहन ने अपना भागीदार बनने के लिए 40,000 रुपए का निवेश किया। अच्छा 10,000 नहीं है भाई, वो 1,00,000 है। तो मोहन ने 1,00,000 रुपए से व्यवसाय प्रारंभ किया और सोहन ने 40,000 रुपए से। ठीक है। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 3 और 1 के अनुपात में था। तो सोहन कितने महीने बाद व्यवसाय में शामिल हुआ? देखो वही क्वेश्चन है लेकिन उल्टा कर दिया। आफ्टर हाउ मेनी मंथ डिड सोहन ज्वाइन द बिजनेस? तो देखो मोहन ने 1,00,000 रुपए निवेश किए हैं और दूसरे ने 40,000 निवेश किए हैं। पहले का टाइम आपका पूरा 1 वर्ष है, दूसरे का टाइम आपको नहीं पता है, और प्रॉफिट का रेशियो 3 और 1 का दिया है। अब यहां से देखेंगे तो 3 0 से 3 0, 0 से 0, 4 से ये 3, 3 से ये 3, तो टी बराबर आ गया 10 मंथ्स, यानी कि 10 महीने बिजनेस में रहा है। कौन? दूसरा वाला। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कितने महीने बिजनेस में रहा है। उसने ये नहीं पूछा कितने महीने बिजनेस में रहा है, उसने ये पूछा है कितने महीने बिजनेस बाद ज्वाइन किया। जैसे पिछले में था कितने महीने रहा, तो आंसर ये हो गया। अब ये कितने महीने बाद व्यवसाय में शामिल हुआ, तो टोटल 12 महीने का बिजनेस था। 12 में से 10 महीने अगर कोई बिजनेस में रहा है तो 12 में से 10 घटा दोगे तो 2 महीने, 2 मंथ्स लेटर वो बिजनेस में जुड़ा। ये आपका आंसर, 2 महीने बाद। तो वह बिजनेस में 2 महीने के बाद जुड़ा है। तो ये ऐसा क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जाम में, ध्यान रखना, उल्टा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन देखे गए इस बार यूपी कांस्टेबल में इस टाइप का, हमेशा ही देखा जाता है। इस साल क्या देखा गया है? मुकेश अंबानी को टेंशन नहीं है सर, आपको लगता है ऐसा? टेंशन का मतलब क्या पैसे से होता है क्या? आपको क्या लगता है कि किसी के पास बहुत पैसा है तो उसके पास टेंशन नहीं होगी? आपके पास भी कुछ पैसा होगा, है ना? जैसे आपको 2 वक्त की रोटी मिल रही है,
आपसे नीचे कुछ लोग होंगे जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती होगी, तो वो कहते होंगे देखो ये कितने अच्छे लोग हैं, ये दोनों टाइम खाना खा लेते हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है। हर आदमी को टेंशन होती है, लेकिन टेंशन का तरीका अलग होता है। जिसके पास दोनों समय की रोटी नहीं है, उसको इस बात की टेंशन है कि एक टाइम खाना मिल रहा है, दूसरे टाइम का कैसे अरेंज किया जाए। जिसके पास दोनों टाइम का खाना है, उसके पास ये टेंशन है कि बच्चों को कैसे अच्छा पढ़ाया जाए, क्या किया जाए, उसका कैसे मैनेज किया जाए। जिसके पास बच्चे बच्चे का ठीक है, तो उसको किसी और चीज की मैंने है, उसको घर चाहिए, उसको गाड़ी चाहिए। जब घर गाड़ी हो जाती है तो उसके बाद फिर उसको समाज में और अपना स्टेटस शो करना है। जब स्टेटस शो करना है, उसके बाद जिसका पास ये भी है, उसको इस बात की टेंशन है कि जो कुछ है वो परमानेंट कैसे बना रहेगा। भाई शौक बड़ी चीज है ना, आपको किसी चीज की लत लग गई तो आपको परमानेंट चाहिए, ठीक है। तो परमानेंट चाहने के लिए भी उसकी टेंशन। फिर अगर सबके किसी के पास इतना पैसा कि वो इंटरेस्ट से ही सब कुछ खा सकता है, तो उसको उस बात की टेंशन है कि ये कैसे बना रहे, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, क्या नहीं है, कुछ नहीं है। तो हर आदमी को टेंशन है, बस टेंशन का तरीका अलग होता है। और जितना ज्यादा पैसा है ना, उतनी ज्यादा टेंशन है। ये बिल्कुल सही बात है रुद्रांश। सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है लाइफ में, जो कभी होता नहीं एज ए इंसान लेकिन हाँ, जितना कर सकते हो कोशिश करो। एबीसी ने एक व्यवसाय शुरू किया। यदि उसके निवेश की अवधि का अनुपात 7:3:5 है, लाभ का अनुपात इतना है, तो उस अनुपात का पता लगाएं जिसमें एबीसी द्वारा निवेश किया गया। देखो, हमें प्रॉफिट बराबर कैपिटल इनटू टाइम पता है, लेकिन उससे कैपिटल का अनुपात पूछा है, तो कैपिटल बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो अगर आपको कैपिटल का अनुपात निकालना है तो प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो लाभ का अनुपात है 2:1:2, प्रॉफिट का है 7:3:5। खत्म हो गया। अब आप बताइए, 7×3=21, 21×5 105 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे कोई नहीं पूछेगा। 15×2 = 30, ये 35, 21×2 = 42। ये आपका आंसर हो गया, 30, 35, 42। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब लोगों को लगता है कि मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा और मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो दर्द बहुत बढ़ जाता है। लोगों को तो लगता ही है आपसे, लोगों को तो बहुत से लोगों को लगता है कि कुछ नहीं कर सकता, बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं ये कर जाएगा। तो ये सब चीज चलती रहती हैं। जिंदगी का फंडा है लाइफ में। लोग, बहुत से लोग को, कुछ लोगों को आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन होती है। कभी कभी कुछ बच्चों से ना, माँ बाप को, पड़ोस वालों को बहुत एक्सपेक्टेशन होती है, बड़ा टैलेंटेड बच्चा है और इसको कुछ बन ही जाएगा। उनको भी बड़ी टेंशन है, उनको इस बात की टेंशन है कि लोगों को उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। कुछ लोगों से लोगों को उम्मीद ही नहीं होती, होता है ये तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो जिन लोगों को लगता है कि जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा, वो भी टेंशन में है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, जैसे अभी आपने बोला। तो हर आदमी को टेंशन है, बस टेंशन का नजरिया अलग है। चलो अब ये बताइए, ए ने 1/6 समय के लिए पूंजी का 1/6 भाग, बी ने 1/3 समय के लिए पूंजी का 1/3 भाग निवेश किया, जबकि सी ने पूरे समय के लिए पूंजी का शेष भाग। देखो, ए का समय जो भी है उसका 1/6, पूंजी का 1/6 भाग। तो ए ने पूंजी का 1/6 भाग और समय भी ए का जो है 1/6 है, कैपिटल इनटू टाइम। बी ने 1/3 समय के लिए पूंजी का 1/3 भाग, 1/3 समय के लिए पूंजी का 1/3 भाग। सी ने पूरे समय के लिए पूंजी का शेष भाग। अब सी का भाग क्या होगा, शेष। शेष भाग कैसे निकालोगे, रिमेनिंग पार्ट कैसे निकालोगे बताओ।
तो शेष निकालने के लिए ए और बी का भाग हमें पता है, और फ्रैक्शन में जब होता है तो 1 से माइनस कर देते हैं, तो 1/6 और 1/3 को 1 से माइनस कर देंगे, जोड़ोगे 1/2 आएगा, तो बचा हुआ भाग 1/2। तो ए ने 1/6, बी ने 1/3 और सी ने बचा हुआ मतलब 1/2, तो 1/2 भाग पूरे समय के लिए। अब ये पूरा समय बोला है और फ्रैक्शन का पूरा समय होगा 1, बस 1/36 अनुपात 1/9 अनुपात 1/2। 18, 9 और 2 के एलसीएम 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 अनुपात 18, 1 4 18, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बताइए, लाइफ इज लाइक अ व्हील, कभी खुशी कभी गम, बिल्कुल सही। जिंदगी है चलती ही रहेगी, कभी खुशी रहेगी कभी गम कभी आपको ऐसा फील होगा कि अरे आपकी दुनिया, आपकी जो जिंदगी है वो कितनी अच्छी है। कभी कभी होता है ऐसा भी, ऐसा नहीं कभी नहीं होता। कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे परेशान आप ही हो, आपके जितना परेशान कोई नहीं है। लेकिन यकीन मानिए हर इंसान परेशान है, किसी को कोई परेशानी है, किसी को, और किसी के पास सब कुछ है तो उसका शरीर साथ नहीं देता, घर में कोई बीमार पड़ा रहता है। तो टेंशन्स का लेवल अलग अलग है, लेकिन टेंशन सबको होती हैं। चलो जल्दी से बताओ। अब ये और देखो, ऐसा एक क्वेश्चन आपका इस साल यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है, लेकिन ये इससे आसान है क्योंकि यहां चीजें थोड़ी मजेदार दी हैं, वहां पर सीधे नंबर्स दिए हैं तो कैलकुलेशन आसान थी। 18 की जगह 36 होना चाहिए, नहीं 18 ही होना चाहिए। अच्छा ये, हाँ ये 18 कैसे लिख दिया हमने, 36 होना चाहिए। देखो कभी कभी क्या होता है बिजनेस में, कोई आदमी पैसा निवेश, जैसे बिजनेस चल रहा है, अब बिजनेस अच्छा चल रहा है तो कभी कभी कोई आदमी बिजनेस में कुछ पैसा और निवेश कर देता है कुछ समय के बाद, या कभी कभी कुछ समय बाद कोई पैसा विड्रॉ कर लेता है। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, मान लो हमने 50,000 रुपए से कोई बिजनेस स्टार्ट किया और हम कुछ समय के बाद, मतलब मान लो 8 महीने के बाद, 8 महीने के बाद हम आपसे ये कह रहे हैं कि हमने 20,000 रुपए और इन्वेस्ट कर दिए या 20,000 रुपए किसी दूसरे ने विड्रॉ कर लिए, तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा 1 साल में। तो आपको ये समझना है कि 50,000 रुपए तो आपने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, उसके बाद 50 में 20 और लगा दिए तो आपके 70,000 रुपए हो गए। 8 महीने के बाद अभी कितने महीने बचे हैं, 4 महीने के लिए। तो इसका मतलब पहले 8 महीने तो आपके 50,000 रहेंगे और 8 महीने के बाद आप 20 और इन्वेस्ट कर दोगे तो 70 हो जाएंगे, वो अगले 4 महीने के लिए। ऐसे ही यहां पर 50,000 रुपए आपके 8 महीने के लिए रहेंगे, अब उसके बाद 50 में से 20 विड्रॉ कर लोगे तो 30,000 अगले 4 महीने के लिए, ऐसे। तो अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसे दिया जाए तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर विड्रॉ कर रहा है तो जितना निकाल रहा है पहले वाले में से उतना घटा दोगे, 30 बचा, और इन्वेस्ट कर रहा है तो पहले वाले में जितना इन्वेस्ट कर रहा है जोड़ दोगे 70। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया है,
नंबर्स में, और हमने यहां थोड़ा सा मजेदार कर दिया रेशियो में। एबीसी ने 1-3-5 के अनुपात में एक व्यवसाय शुरू किया, तो 1-3-5 में आप चाहो तो मान लो किसी का 10, 30, 50 हजार रुपए भी मान सकते हो। आप सोच सकते हो जैसे एक ने 10 हजार रुपए, तो दूसरे ने, आप ऐसे सोचो, ए ने 10 हजार रुपए जमा किए, तो बी ने 30 हजार रुपए, तो सी ने 50 हजार रुपए। ठीक है। 3 महीने बाद ए ने अपनी उतनी ही पूंजी का निवेश किया, तो इसका मतलब 10 हजार रुपए 3 महीने के लिए थे। 3 महीने के बाद उतनी ही पूंजी, मतलब पहले 10 थी तो 10 और कर दी। तो ए के बारे में वो कह रहा है कि ए की पूंजी पहले कितनी थी? 10। तो 10 थी तो 10 और निवेश कर दी, तो बची होगी कितनी? 20, अगले 9 महीने के लिए। ठीक है। जबकि बी और सी ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी का आधा निकाल लिया, 6 महीने बाद आधा निकाल लिया, तो बी की पूंजी 30 है, तो 30 का आधा कितना होगा? 15। तो 15 निकाल लिया। अब 30 में से 15 निकाल लोगे तो बचेगा कितना? 15। तो 30 रुपए 6 महीने के बाद में 15 रुपए अगले 6 महीने के लिए। सी ने भी 6 महीने के बाद आधा निकाल लिया, तो सी का 50 था, तो आधा कितना होगा? 25। 25 निकालोगे 50 में से तो कितना बचेगा? 25 ही बचेगा। तो 25 रुपए अगले 6 महीने के लिए। अब आप देख लो, 30 और ये 180, 210, 15 छिक्के 90, 3 छिंग 18, 270, 5 छिंग 30, 300, 25 छिक्के 150, 450, तो 210, 270 और 450, बस खत्म। 0 0 0, 3 से 7, 3 से 9, 3 से 15, 7 9 15। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सेम यही ऐसा ही क्वेश्चन आपका यूपी कांस्टेबल में 2024 में आपसे पूछा गया है। ओके अनु, ठीक है। अब बताइए, मजेदार क्वेश्चन था। देखो, वैसे तो पार्टनरशिप में आपका इतना ही आता है। अगर आप कहोगे कुछ अच्छे क्वेश्चन करने के लिए तो हम एक क्लास और करा देंगे, वैसे आवश्यकता नहीं है। अब आप बताओ। इतना ही आता है पार्टनरशिप में, एक ही क्वेश्चन आता है, एक सदा भी नहीं आता। एक क्वेश्चन आपका आएगा सीधे सीधे बस। अब इसमें बस कैपिटल को घुमा फिरा के वो आपको दे देता है ना। कैपिटल को बस घुमा फिरा के देता है। जैसे इसमें ये यूपी कांस्टेबल में दिया गया था कि पीक्यूआर ने 20 हजार रुपए का निवेश किया, जैसे हम आपको दिखाते हैं। ये क्वेश्चन था, 20 हजार पी ने, 20 हजार क्यू ने, 20 हजार आर ने। 5 महीने के बाद, 5 महीने के बाद पी ने 5 हजार निकाल लिए, 15 में से 5 निकाल लिए, 20 में से 5 निकाल लिए, 15 बचे अगले 7 महीने के लिए। क्यू ने 4 हजार निकाले, तो 20 में से 4 निकालेगा, 16 हजार अगले 7 महीने के लिए। आर ने 6 हजार का निवेश किया, तो 20 में 6 निवेश करेगा, 26 अगले 7 महीने के लिए। खत्म। ये था। हितेश कह रहे हैं क्लास और करा देना, बाकी सब मना कर रहे हैं। ठीक है। आवश्यकता वैसे नहीं है। ये था यूपी कांस्टेबल, सबसे अच्छा क्वेश्चन जो आया था। बाकी सीधे वाले थे, स्टार्टिंग वाले। एक यही क्वेश्चन आपका अच्छा पूछा गया था, बाकी सारे स्टार्टिंग वाले थे। अब देखिए, तो ये होता है पार्टनरशिप। आवश्यकता तो वैसे नहीं है, बाकी आपकी चॉइस है। हमें लगता नहीं है कि इसको और करने की आवश्यकता है। बाकी आप बताइए। बाकी प्रैक्टिस के लिए इसमें कुछ क्वेश्चन हम आपको और ऐड करवा देंगे, तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग।
देखो नवीन, हाँ पता है पिंकी हमें। चलिए, फिलहाल वैसे आवश्यकता नहीं है, लगेगी तो तुम्हें करा देंगे बाद में, पहले आप एक बार इतना ही कर लो, फिर अगर आपको कहीं किसी बुक में कोई क्वेश्चन लगे तो करा देंगे, वैसे आवश्यकता तो नहीं है। अब बताओ, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज की आपकी सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी कल देख लें, कहोगे तो करा देंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच महारथियों, बाय बाय, टेक केयर। शाम को 7:30 बजे याद रखना, मैथ्स बाय अद्वितीय वशिष्ठ सर पर हम आपको यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।